हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित चुग, स्पाइन सर्जन। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कि कैसे फिजिकल थेरेपी स्लिप डिस्क रिकवरी में मदद करती है। बहुत से लोग स्लिप डिस्क का एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन सर्जरी से बचना चाहते हैं, जो कि सही भी है क्योंकि 99% पेशेंट्स में देखा गया है कि विदाउट सर्जरी भी आपका स्लिप डिस्क जो है वो ठीक हो जाता है। इसको ठीक करने में फिजिकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, और ये कैसे आपकी हीलिंग में हेल्प करती हैं इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्लिप डिस्क क्या होता है। तो स्पाइन में क्या होता है कि आपके दो बोन होते हैं। दो बोन के बीच में एक कुशन या गद्दा होता है या स्प्रिंग होता है, जो कि आपका स्पाइन का स्ट्रक्चर बनाता है, और इसको डिस्क बोलते हैं। तो ये जो दो बोन के बीच में कुशन है या गद्दा है, जिसको हम डिस्क बोलते हैं, ये आपको शॉक एब्जॉर्बर, आपका मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है। तो ये कुशन जब अगर जो रप्चर होके या पंचर होके अपनी जगह से स्लिप हो जाता है और पीछे आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं कि अपनी जगह से स्लिप हो गया है, तो इसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं, जो कि पीछे जाके आपकी नर्व्स जो आ रही हैं उसको कंप्रेस कर देता है। तो जब डिस्क का आउटर लेयर जो है वो वीक हो जाता है और अंदर का मटेरियल जो जेली है या जो कुशन के अंदर का जो कॉटन है या रुई है वो बाहर आ जाता है, और बाहर आके ये आपके नर्व्स को कंप्रेस करता है, तो इसे स्लिप डिस्क कहते हैं। तो जिसकी वजह से आपको बैक पेन, लेग पेन, कभी कभी पैरों में नमनेस, टिंगलिंग, सूनापन, झंझनाहट या पैरों में कमजोरी जैसे भी लगने लग जाता है। अब हम बात करेंगे फिजिकल थेरेपी कैसे इसको हील करने में मदद करती है। देखिए, फिजिकल थेरेपी का बेसिक जो टारगेट होता है या जो मकसद होता है वो ये है कि आपके बैक और उसके सराउंडिंग मसल को स्ट्रेंथन किया जाए, रिलैक्स किया जाए, सो दैट कि आपके जो स्पाइन पे प्रेशर पड़ रहा है वो रिलीव हो जाए धीरे धीरे। तो स्लिप डिस्क रिकवरी में फिजिकल थेरेपी का रोल काफ़ी क्रूशियल होता है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताता हूँ, जो कि थेरेपी में फॉलो करते हैं, ताकि पेशेंट को जो पेन रिलीफ है वो थोड़ा जल्दी हो। इसमें सबसे पहले है कि स्पाइन से रिलेटेड एक्सरसाइज। फिजिकल थेरेपिस्ट जो है सबसे पहले पेन रिलीफ पर फोकस करते हैं। ये ऐसे एक्सरसाइज होंगे जो मसल को रिलैक्स करते हैं और आपके नर्व्स पे से प्रेशर को कम करते हैं, जिससे कि आपका पेन जो है वो थोड़ा बेटर हो जाता है। ग्रेजुअली आपका पेन कम होता है, तो आपकी मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। स्पाइन की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी होती हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज से टाइट मसल जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं, और स्पाइन पे जो अननेसेसरली प्रेशर आ रहा है वो कम हो जाता है। आपको कुछ सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिखाई जाती हैं, जिससे आप घर पर भी कर सकते हैं, और आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेज या कैट काउ पोज और कई अलग तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, जिससे आपका स्पाइन जो है वो रिलैक्स होता है और इन्फ्लेमेशन कम होता है, स्पाइन पे लोड कम होता है। तो स्लिप डिस्क का जो पेन है वो धीरे धीरे बेटर होने लगता है। सेकंड जो है वो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। जब पेन थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है, तब हम फोकस करते हैं कि स्पाइन और कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने पे। ये एक्सरसाइज आपकी बैक को सपोर्ट करने के लिए होती है, ताकि फ्यूचर में आपको दोबारा स्लिप डिस्क का या स्पाइन का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ऐसे एक्सरसाइज जैसे पेल्विक टिल्ट, ब्रिज एक्सरसाइजेस, प्लैंक आपकी स्पाइन को स्टेबिलिटी देते हैं। थर्ड जो है वो है पोस्चर करेक्शन। फिजियोथेरेपी पोस्चर करेक्शन में बहुत हेल्प करते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि पोस्चर गलत होने की वजह से ही स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आती है, तो पोस्चर करेक्शन करने से स्लिप डिस्क में काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो चाहे आप बैठ रहे हैं या खड़े हो रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, तो आपका पोस्चर जो है वो करेक्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल थेरेपी के कुछ बेनिफिट्स की। तो फिजियोथेरेपी जो है वो आपका पेन मेडिकेशंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम कर देता है, और ये जो इसका ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी का वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, और वापस से आपको पेन ना आए उसके लिए भी इसमें काफ़ी बेनिफिट रहता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो रूट लेवल पे एड्रेस करती है, सिर्फ टेम्परेरी पेन जो है आप उसको मास्किंग नहीं करती है। इम्प्रूव मोबिलिटी। रेगुलर थेरेपी से आपके बैक और लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट ग्रेजुअली वापस आती है, और आप देखोगे कि दर्द के बावजूद आप एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट कर पा रहे हो। एंड तीसरा जो है वो है कि ये इन फ्यूचर जो आपकी स्पाइन इंजरीज है उससे भी आपको प्रिवेंट करती है। ये एक प्रिवेंटिव अप्रोच है। जब आपकी कोर और बैक मसल स्ट्रोंग हो जाएंगी, तो स्पाइन पे जो आपका
प्रेशर आ रहा है, डिस्क पे जो प्रेशर आ रहा है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर वापस से डिस्क होने के चांसेस जो हैं काफ़ी कम हो जाते हैं। मेडिकेशन या इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट का रिस्क होता है, लेकिन फिजियोथेरेपी में एक नेचुरल और होलिस्टिक अप्रोच है जिससे कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होता। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। आपको फिजिकल थेरेपी के सेशंस को फॉलो करना होगा और थेरेपिस्ट के दिए गए सारी एक्सरसाइजेस को घर पे भी करते रहना होगा। स्लिप डिस्क रिकवरी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसमें 3 to 6 मंथ का टाइम भी लग जाता है, लेकिन अगर आप पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और बिना सर्जरी के आपका ये प्रॉब्लम जो है वो पूरा ठीक हो जाएगा। एक कॉमन क्वेश्चन है जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि कब फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। तो जनरली जब एक्यूट पेन कंट्रोल में आ जाता है तब आप थेरेपी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन कम्प्लीटली आपके डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर केस डिफरेंट होता है, हर पेशेंट के सिम्टम्स और सिवियरिटी अलग अलग होती है, उसके हिसाब से आपका प्रोग्राम बनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज प्रोग्राम। तो दोस्तों एक ये ओवरव्यू कैसे आपके फिजिकल थेरेपी स्लिप डिस्क में रिकवरी में हेल्प करता है। और याद रहे, सर्जरी हर टाइम ज़रूरी नहीं होती है, कई बार नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से आप ठीक हो सकते हैं। अगर आप स्लिप डिस्क या स्पाइन रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप बात करके या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव।